किसी भी जो विषय है या कोई भी वस्तु है उसका जो उपयोग करने का तरीका है वह बताता है कि वे उपयोगी है या अनुपयोगी है। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी भी प्रकार का अगर हम हथियार अपने पास रखते हैं तो वो एक तरफ से लाभदायक है और एक तरफ से क्या है, नुकसानदायक। ठीक है, यानी हमारी खुद की सेफ्टी के लिए वो लाभदायक है, लेकिन हम अगर उसका किसी को डराने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को धमकाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, दुरुपयोग है। इतिहास का भी इसी प्रकार से दुरुपयोग होता है और इसी प्रकार से क्या होता है, सदुपयोग होता है। यानी अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के इतिहास को, अपने राष्ट्र के मान लो कार्यों को या अपने राष्ट्र में हुए पिछले घटनाक्रमों को बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपने राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझना और इसका यानी अपने ही राजाओं की गलती होते हुए भी उनका अतिशयोक्तिपूर्ण क्या करना, यानी जिस प्रकार जो प्राचीन जो कवि थे, दरबारी कवि थे, वो अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन उनकी सच्चाइयाँ थी, लोगों के प्रति जो उनकी मानसिकता थी वो छुप कर रह जाती थी, क्योंकि वो अपने मान लो राजाओं को खुश करने के लिए दरबारी जो थे वो गुणगान करते रहते थे। तो इस प्रकार से अगर हम उसी प्रकार अपने देश को, अपने देश की कमियों को नज़रअंदाज करके अगर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अगर गुणगान करते हैं, तो वो क्या है, इतिहास का दुरुपयोग है। यानी इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि प्राचीन समय में किस प्रकार की गलतियों के कारण हम गुलाम हुए, किस प्रकार की गलतियों के कारण आज भारत है जो है अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील ही रह गया है। इस प्रकार की अगर बातें देखें, अगर खामियां ढूंढें, तो इतिहास का क्या है, सदुपयोग है। अगर देखें कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अब अगर बदले की भावना को चलते देखकर अंग्रेज़ों को हम ये सोचें कि हम अंग्रेज़ों को गुलाम बनाएं या उन पर हमला करें, तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दें, तो ये क्या है, इतिहास का दुरुपयोग है। ठीक है, यानी कोई भी अगर विषय है उसका गलत तरीके से प्रयोग होता है तो वो क्या है, दुरुपयोग, और अच्छे तरीके से प्रयोग होता है तो वो क्या है, सदुपयोग। आगे देखिए, इसी प्रकार इतिहास मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो यह विषय भी अनुपयोगी सिद्ध हो गया। इतिहास के इन दोनों पक्षों का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। अब देखते हैं हम इतिहास का उपयोग। आधुनिक युग में इतिहास की उपादेयता समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा तकनीकी विज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि इन विषयों की उपयोगिता उनकी मुखाकृति पर अंकित है। यानी इन सब्जेक्टों को जो पढ़ता है उनके मुख पर ही ये है कि इनकी जो उपयोगिता है वो अलग तरीके से दिखाई देती है। तकनीकी विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी का अभियंता होना, यानी जो चिकित्सा शास्त्र में जाएगा उसका चिकित्सक होना तथा डॉक्टर होना ये निश्चित है, लेकिन इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जो हैं, क्या वो इतिहासकार हो सकते हैं? यह बात क्या है, संदेहपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में क्या इतिहास का अध्ययन उपयोगी है? यह गंभीर चर्चा का विषय है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास क्या है, एक फालतू का सब्जेक्ट है, इतिहास कोई काम आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें, अगर कोई बच्चा आर्ट लेता है तो उसको थोड़ा सा लेवल में डाउन समझा जाता है, अगर कोई बीएससी करता है, साइंस लेता है तो उसको थोड़ा सा क्या है, मान लो ज़्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि जो इतिहास विषय है या आर्ट विषय के जो सब्जेक्ट में जो इतिहास विषय है, इसमें स्कोप का होना या इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति इतिहासकार ही होना आवश्यक है। ये बात क्या है, सोचने का विषय है। मानव जीवन में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है, क्योंकि इसे मानवीय समाज के विकास की कहानी मानते हैं। इतिहास मानव समाज में सत्य तथा न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास का उद्देश्य कविता की भांति मनुष्य को विनोदपूर्ण शिक्षा देना है। यह मात्र आदर्श नहीं, अपितु हेरोडोट्स, लीवी, टेसिटस, गीबन तथा मैकाले की रचनाओं के अवलोकन से यथार्थ प्रतीत होता है। इतिहास एक शीशा है जो मानवीय प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। अब हम देखते हैं इतिहास जो है ये शिक्षाप्रद कैसे है। कुछ विद्वानों का विचार है कि विज्ञान की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए वह मानव समाज के लिए उपयोगी है। इतिहास में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती, इसलिए यह शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। निसंदेह समय, स्थान तथा व्यक्ति की पुनरावृत्ति इतिहास में संभव नहीं है।
फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसमें फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई लुई 16वें की नीति के कारण हुई, अतः इतिहास में लुई 16वां तथा 1789 की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। परंतु यह जो अवधारणा है यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। फ्रांस में 1830 और 1848 ईस्वी की राज्य क्रांतियाँ तथा रूस में 1905 और 1917 की राज्य क्रांतियाँ परिस्थितियों की पुनरावृत्ति के परिणाम थी। यानी अगर 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति, उसी तरह की पुनरावृत्ति कब हुई? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला। यानी उसी को देखकर जब एक क्रांति होती है, ठीक है, क्रांतियां जो हैं वो मानव समाज को क्या करती हैं? जागृत करती हैं। इतिहास से लेकर के आज तक के काल में क्रांतियां होती रहती हैं, वो क्या है? पुनरावृत्ति है। लेकिन जो घटना है या फिर जो कारण है उनके वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो क्रांतियां हैं वो क्या है? परिस्थितिजन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए मानवीय समाज तथा इतिहास। इतिहास हमें मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान करता है। समाज के स्वरूप, क्रमिक विकास, विचारधाराओं का पारस्परिक संघर्ष, मानवीय स्वभाव तथा मानव प्रगति का विवरण इतिहास में मिलता है। एल राउज के अनुसार समाज को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इतिहास का ज्ञान अपरिहार्य है। इसके माध्यम से हम मानव प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में वही सफल होता है जैसे फ्रेडरिक महान, नेपोलियन, चर्चिल तथा जवाहरलाल नेहरू के इतिहास का ज्ञान हो। ठीक है, अगर राजनीति में सफल होना हो तो इन महान व्यक्तियों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, और यह ज्ञान किससे मिलता है? इतिहास से मिलता है। ठीक है, यानी इतिहास का सदुपयोग किन मायनों में होता है? अगर हम शॉर्ट में समझें इतिहास का सदुपयोग, तो देखिए अतीत में किन गलतियों के कारण हमने मार खाई, या हमारे देश ने किन गलतियों के कारण विकास जो है ये धीमा हुआ हमारे देश में, या आज बहुत से राष्ट्र विकसित हैं लेकिन भारत आज भी क्या है? विकासशील है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका पता हमें किससे चलता है? इतिहास से चलता है। यानी अतीत में हुई गलतियों को सुधारने का मौका कौन देता है? वर्तमान। ठीक है, यानी अतीत को पढ़ो और जानो कि क्या गलतियां हुई और उसे वर्तमान में सुधारें, तो हम क्या हो सकते हैं? विकसित राष्ट्र के रूप में आ सकते हैं। तो इसका पता किससे चलेगा? इसका पता इतिहास को पढ़ने से चलता है, अतीत की जानकारी से चलता है। प्रथम विश्व युद्ध किस कारण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण हुआ, उन गलतियों को देख करके, यानी भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तो इसके कारणों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना पड़ेगा, जो क्या है? इतिहास की घटना है। इस प्रकार से इतिहास का सदुपयोग होता है। यानी किन किन राजाओं ने प्राचीन समय में कौन कौन से कार्य किए जिनसे आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है? एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और राजनीति का ज्ञान होता है। अगर आज के राजनीति करने वाले नेता लोग जो हैं अगर गलती करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास में इस प्रकार का शासन होता था और आज ये इस प्रकार का शासन कर रहे हैं। यानी अगर सही राजनीति, सही समाज, सही आर्थिक तंत्र, किसी भी प्रकार की अगर जानकारी होगी या होनी चाहिए तो वो केवल इतिहास से मिलती है। इसी कारण इतिहास को सभी विषयों की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं हम इतिहास का दुरुपयोग। देखिए इसमें पॉइंट बनाएं तो पॉइंट इसमें बन जाते हैं। इतिहास के उपयोग में पॉइंट बनेंगे मानवीय समाज तथा इतिहास, यानी इतिहास मानवीय समाज की जानकारी करवाता है और किस प्रकार उपयोगी है मानवीय समाज के लिए। इसके बाद आएगा व्यावसायिक उपयोगिता। इतिहास की उपयोगिता क्या है? व्यावसायिक तौर पर किस प्रकार है? परराष्ट्रीय सेवाओं में इतिहास किस प्रकार उपयोगी है, और मनोरंजन में इतिहास की क्या उपयोगिता है, और शैक्षणिक उपयोगिता क्या है इतिहास की। और अब हम देखते हैं इतिहास का दुरुपयोग। इतिहास का दुरुपयोग देखिए, कोई वस्तु स्वयं में अनुपयोगी नहीं होती, सब कुछ मनुष्य के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। यानी किस वस्तु को मनुष्य किस प्रकार से काम में लेता है, यह तय करता है कि उस वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग। अणु शक्ति तथा न्यूक्लियर शक्ति की उपयोगिता असंदिग्ध है, परंतु जब वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग
यानी दुरुपयोग मानव समाज के विनाश के लिए किया तो उपयोगी होते हुए भी ये क्या हो गया, अनुपयोगी हो गया और इसका क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। उसी प्रकार इतिहास की उपयोगिता सर्वमान्य है, लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए जब इसका दुरुपयोग किया तो यह विषय भी अनुपयोगी हो गया। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। यानी देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं था तब अंग्रेजों ने बताया कि भारत क्या है, अभी बहुत पिछड़ा राष्ट्र है और इसमें कोई भी प्राचीन चीज़ नहीं है, या उन्होंने ही अपने हिसाब से इतिहास लिखा था। यानी भारतीयों को हमने जीना सिखाया है, या भारतीयों को हमने रहना सहने का क्या दिया है, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके गुण उनमें कुछ डाले हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इतिहास की जो व्याख्या थी वो पलट गई और भारतीयों ने जो अंग्रेजों के द्वारा बातें बोली गई थी वो भारतीयों ने क्या समझी, चुनौती के रूप में समझी। और भारतीय इतिहासकारों ने निरंतर खोज के माध्यम से बताया कि तुमसे पहले भी हमने एक अच्छी जिंदगी जी है। जिस प्रकार की आज पश्चिमी संस्कृति जो है उसको अव्वल माना जाता है और पाश्चात्य जो लोग हैं उनके जो रहने सहने का प्रबंध है वो माना जाता है कि वो सुनियोजित ढंग का है, लेकिन जो हमारे भारत में सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वो एक सुनियोजित वेल प्लान्ड सभ्यता थी। और भारतीयों ने बताया कि वो पहले से ही इन मामलों में क्या थे, सक्षम थे। लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो दबाव के कारण या इतिहास का उपयोग किसी गलत मामले में होता है। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो दरारें आई उनको इतिहास के माध्यम से कभी भी नहीं भूला जा सकता। जब भी इतिहास को पढ़ा जाता है तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है या भारत और पाकिस्तान की जो मारकाट का साल था उसको जब याद किया जाता तो वापस से दुश्मनी आ जाती है। इतिहास के माध्यम से ही जो चाइना है वो भारत के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा मानता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं, ये चाइना का हिस्सा है। इतिहास की अनेक घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास का दुरुपयोग किया है। यह सत्य है। इतिहास ने अतीत के आधार पर मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध की भावना सदैव जागृत रखी है। प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा में जब मनुष्य कार्य करता है तो वह संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक हो जाता है। यह है इतिहास का दुरुपयोग और सदुपयोग की वीडियो, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ हिस्ट्री। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब के बैनर पर आपको नंबर मिलेगा। धन्यवाद।